बच्चों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आज की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है आधा फूल और खतरे में बदलीपुर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। किटी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं। गुण जोश भी है और होश भी। किटी के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी कहानी का दूसरा पात्र है अदरक, उम्र 15 साल, 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। हमारी कहानी का तीसरा पात्र है तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। बच्चों, आप भी झूठ मत बोलिएगा। तारा की तरह आप भी अच्छे बच्चे बनिए। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है बच्चों, जिसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, जिसका नाम है आधा फूल। चलिए देखते हैं क्या होता है बदलीपुर में। चिट्ठी आई है किटी, डाकिया कह रहा है। किटी कहती, मेरे लिए चिट्ठी? डाकिया चिट्ठी देता है। अभी देखती हूँ क्या लिखा है। बदलीपुर को बचा सको तो बचा लो, आज 5 बजे तक बह जाएगा। बदलीपुर को क्या होने वाला है? आधा फूल का नया केस। किटी तारा के पास जाती है और चिट्ठी वाली सारी बात बता देती है। बदलीपुर खतरे में है। अदरक कहाँ है? तारा कहती है। किटी, अपने घर होगा, वहीं चलते हैं। दोनों अदरक के घर पहुंच जाते हैं। अदरक एक कोने में उदास बैठा मिलता है। किटी पूछती, क्या हुआ अदरक, उदास क्यों बैठा है? अदरक कहता, किटी, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? तो तारा कहती, ऐसा क्यों बोल रहे हो? किटी कहती, किसी ने कुछ कहा क्या? पूरी बात बता। तो देखिए अदरक यहाँ कह रहा है, कल मैं खूबी लाल के घर गया था। उसके चाचा बोले, खूबी लाल, तुम कितने अच्छे लगते हो, कितनी बढ़िया बॉडी बना रखी है, रोज़ कितनी कसरत करते हो। देखिए, काश की जवानी में मेरे भी तुम्हारे जैसी बॉडी होती, चाचा कह रहे थे अदरक के सामने खूबी लाल से। तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहे हो। अगर मैं तुम्हारी तरह दिखता तो मैं अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय होता। मुझे देखा तक नहीं, मुंह फेर लिया सो अलग। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? मेरी तो तारीफ नहीं की। अब देखना, मैं भी लुक्स पे ध्यान दूंगा, खूब कसरत करूंगा। देखता हूँ कैसे अच्छा नहीं दिखता। देखिए, इसने डंबल उठा रखे हैं कसरत करने के लिए। किटी कहती है, अदरक, शरीर की बनावट के बारे में बात करना बहुत आम बात है। लोग ऐसी बातें बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। जब हम लुक्स यानी रूप, रंग, डील डॉल और जुड़ी हुई कोई अच्छी या बुरी बात करते हैं तो इसे बॉडी टॉक यानी शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें कहते हैं। तारा कहती है, बॉडी टॉक करना कितना हानिकारक है। खूबी लाल को देखो, जब उसके चाचा ने उसकी तारीफ की तो वो और ज़्यादा कसरत करने लगा कसरत करने में ध्यान देने लगा। इससे उसका कितना समय बर्बाद हो गया। जब खूबी लाल के चाचा ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो तुम भी परेशान हो गए और अपने लुक्स को लेकर उदास हो गए। वैसे भी
हमारे पास लुक्स के बारे में सोचने से ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे हमारा अगला केस। अदरक कहता है, अगला केस? तो किटी कहती है, हाँ, बदलीपुर बहने वाला है। बदलीपुर बह जाएगा? हाँ, इसमें तो यही लिखा है। पर कैसे? बदलीपुर के बाहर एक पुराना बांध है, कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं? किटी कहती है, किटी जानकारी की चलती फिरती किताब है, तो उसको तुरंत याद आ जाता है। हाँ, हो सकता है, शायद हमें हाथी की ज़रूरत पड़े। अदरक, तू खूबीलाल के से उसका हाथी ले आ। मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। कौन कह रहा है? अदरक कहता है। तो तारा कहती है, अरे जाओ, अब तो तुम यह समझ गए हो कि बॉडी टॉक कितना हानिकारक है। अगली बार जब चाचा जी लुक्स को लेकर बात करें तो उन्हें वहीं रोकना और उन्हें यह सब बातें जो हमने की हैं वो समझाना। फिर किटी और तारा बांध की तरफ भागते हैं, जहां बांध में आई दरार के कारण पानी निकल रहा था। ये देखो बेटा, इसमें बांध में दरार आई है और पानी निकल रहा है और किटी और तारा वहां जा रहे हैं। अदरक खूबीलाल के घर की ओर जाता है। ये देखिए, हाथी है खूबीलाल का। कहो अदरक, कैसे आना हुआ? बदलीपुर खतरे में है, तुम चलो मेरे साथ अपना हाथी लेकर। अदरक कहता है। तो खूबीलाल कहता है, मैं नहीं चल सकता यार। तूने सुना नहीं मेरे चाचा जी ने क्या कहा था? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे कसरत करनी है। पहले कसरत करूँगा, फिर ही घर से बाहर निकलूँगा। जब से चाचा जी ने मेरी बॉडी की तारीफ़ की है, मैं इसे और ज़्यादा गंभीरता से लेने लग गया हूँ। इसलिए मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। तू ही ले जा हाथी। खूबीलाल किससे कह रहा है? अदरक से कह रहा है। फिर अदरक हाथी को खोलकर अपने साथ ले जाता है। अदरक बांध के करीब पहुंच जाता है। देखिए, अदरक हाथी लेकर बांध के पास आ गया है। किटी कहती है, लगता है बांध की दीवार में छेद हो गया है। तारा कहती, अगर इसे रोका ना गया तो पूरा बांध टूट जाएगा और गांव बह जाएगा। बदलीपुर रोकेंगे ना, आधा फूल रोकेगा। देखो अदरक आ गया। किटी कहती है, तुम अकेले खूबी नहीं आया? किटी पूछती है। जब से खूबीलाल के चाचा ने उसकी बॉडी के बारे में बात की है, वो लुक्स की चिंता में पड़ गया है। अब अच्छा दिखने के सिवाय उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं, अदरक बताता है। तो तारा सोचती है, पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। किटी कहती, अदरक तू हाथी को छेद के पास खड़ा कर दे, शायद पानी रुक जाए। अदरक ने हाथी को छेद के पास खड़ा कर दिया। लो, पानी तो रुक गया, पर हाथी ज़्यादा देर इसे नहीं रोक पाएगा। देखिए, हाथी ने पानी को रोक रखा है। मैंने आते समय प्रधान जी को बोल दिया था, वो गांव वालों के साथ मदद लेकर आते होंगे। किटी कहती है। देखिए, सब लोग आ गए हैं। थोड़ी देर में प्रधान जी आकर बांध के टूटे हिस्से में मरम्मत करवा देते हैं। तुम हाथी सही समय पर नहीं लाते तो बांध टूट जाता। शाबाश बच्चों। प्रधान जी अदरक की और किटी और तारा की तारीफ करते हैं। अगले दिन देखिए, अखबार में आधा फूल और हाथी की फोटो छपती है। आधा फूल हाथी के लिए शुक्रिया करने खूबीलाल के घर जाता है। थैंक यू खूबीलाल, अपना हाथी देने के लिए। किटी कहती है। खूबी, हाथी तेरा है, फोटो
तो तेरा आना चाहिए था, चाचा जी कहते हैं। खूबीलाल कहता है, चाचा जी आपकी बातों के कारण मैंने बॉडी बनाने में जुट गया ताकि मैं बॉलीवुड हीरो की तरह दिखूं। जो टाइम मैं दूसरों की मदद करने में बिता सकता था वो मैंने कसरत करने में लगा दिया। अदरक ही असली हीरो है, खूबीलाल कहता है। तो अदरक कहता है, मैं नहीं, ये है बदलीपुर का हीरो। कौन? ये हाथी खूबीलाल का। तो किटी कहती है, चाचा जी लुक्स को लेकर कमेंट ना किया करो, ना अच्छा ना बुरा, इसका नुकसान देखा ना आपने। ऐसे कमेंट सुनकर सब लोग खूबी के जैसे लुक्स के लिए भागते हैं। जैसे अदरक भी लुक्स की चिंता में पड़ गया और उदास हो गया। अब तो आपने सीख लिया कि बॉडी टॉक करना कितना हानिकारक है, तो ये वचन दीजिए कि आगे से आप किसी के रंग रूप के बारे में बात नहीं करेंगे। किट्टी चाचा जी से कह रही है, वचन दीजिए आप मुझको कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। तारा कहती है, हीरो काम से बनता है, लुक से नहीं। हाथी तीनों को अपने ऊपर बैठा लेता है और जोर से चिंघाड़ता है और ये लोग कहते हैं, आधा फूल जिंदाबाद। बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी? मज़ा आया ना? आपने क्या सीखा? कि हमें किसी के बारे में बॉडी टॉक नहीं करना चाहिए, उसके रंग रूप के बारे में। बॉडी टॉक करना गलत होता है।